नमस्कार भैया, मैं प्रदीप सिंह आदर्श विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक श्रेणी ऑनलाइन कक्षा के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने जो पहला पाठ शुरू किया था हमारे आसपास के पदार्थ, उसी के अंदर अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है दाब परिवर्तन का प्रभाव। आपको बोर्ड के ऊपर डायग्राम दिख रहा होगा, 3 सिलेंडर लिए मैंने, उसी के अंदर पिस्टन दिख रहे होंगे आपको, और मैंने जो सिलेंडर लिए इनके मध्य में आपको कण दिख रहे होंगे। किस प्रकार से दाब बढ़ता है और कण जो है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं दाब बढ़ने के कारण और संपीड़न के कारण। तो एग्जाम्पल पे मैं आपको शुरुआत के अंदर इस बहुत ही सिंपल सा ये प्रभाव है, तो अच्छे से हम इस प्रभाव को समझें कि दाब किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो हम सभी ने बताया कि कणों के मध्य में अंतर होने के कारण, जो है दाब जो है वो परिवर्तित होता है। अब कणों के मध्य में परिवर्तन होने के कारण दाब कैसे बढ़ता है, तो हम सबको बताया एक सिलेंडर, ये सिलेंडर मैंने लिए 3 सिलेंडर, इन सिलेंडर के मध्य में गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। तो सिलेंडर के मध्य में गैस भरी हुई तो क्या होगा, तो आप लोगों सिलेंडर के अंदर जैसे ही तीनों सिलेंडर के अंदर अगर गैस को भरते हो तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा और संपीड़न भी बढ़ेगी। अब ये ऐसा क्यों होगा, दाब बढ़ेगा और संपीड़न बढ़ेगा, तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्या इनके कणों के मध्य में दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ने से और तापमान कम होने से क्या इनमें अंतर दिखाई देगा? तो एक छोटा सा ये प्रयोग को हम समझेंगे। तो दाब बढ़ने और तापमान के कम होने में, तो हम देखते हैं कि जैसे ही दाब बढ़ेगा या दाब बढ़ने व तापमान के कम होने, पर क्या होगा, गैस जो भी वो कौन सी अवस्था में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो आप देखोगे जैसे ही दाब बढ़ने लगेगा सिलेंडर के अंदर और तापमान क्या हो जाएगा, कम होगा, तो सिलेंडर के अंदर जो गैस होगी वो धीरे धीरे कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसी के अंदर एग्जांपल के द्वारा समझेंगे हम। तो आपने कभी ठोस CO2 के बारे में सुना होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो इसको मैं उच्च दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको मैं संपीड़ित करूंगा। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको मैं उच्च दाब पर क्या करूंगा, मैं संपीड़ित। तो कैसे करूंगा, तो वायुमंडल के अंदर जो दाब है, उसको 1 atm। अब atm क्या होता है, एटमॉस्फेयर। ATM क्या होता है, एटमॉस्फेयर। तो आप देखोगे कि मैंने जो ठोस CO2 लिया उसको उच्च तापमान पर या उच्च ताप पर मैं जब संपीड़ित करूंगा तो वायुमंडल के अंदर जो 1 atm है, एटमॉस्फेयर है, 1 atm एटमॉस्फेयर, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक प्रकार से दाब को ठोस से CO2 जो है उसको मैं सीधा किसमें परिवर्तित करूंगा, गैस में परिवर्तित करूंगा। तो आप देखोगे मैंने जो ठोस CO2 लिया है उसको मैं उच्च ताप पर संपीड़ित करूंगा और वायुमंडल के अंदर जो 1 एटमॉस्फेयर है उसमें मैं क्या करूंगा, इसी ठोस को किसमें परिवर्तित करूंगा, गैस में परिवर्तित करूंगा। किसमें परिवर्तित करूंगा, गैस में परिवर्तित करूंगा। तो आप देखोगे कि अवस्था परिवर्तित हो रही है इसके अंदर, ठोस से क्या बन रहा है, सीधा गैस बन रहा है। मतलब आप देखोगे कि ये सब क्यों हो रहा है, दाब के कारण, क्योंकि तापमान क्या था, उच्च था, और दाब क्या था, कम था। तो ठोस CO2 जो मैंने लिया था उसको उच्च तापमान में जब संपीड़ित करूंगा तो वायुमंडल के अंदर जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब मैंने कितना लिया, 1 atm, इसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। 1 atm पर मैंने ठोस जो CO2 था, ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उसको मैंने किसमें परिवर्तित कर दिया, द्रव में परिवर्तित कर दिया। अब हम सबको पता है कि अवस्थाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड था जो मैंने गैस में उसको परिवर्तित कर दिया, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड था उसी को हम ठोस CO2 को शुष्क द्रव या इंग्लिश में कहेंगे ड्राई आइस भी कहते हैं। तो मैंने जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड लिया था उसको मैंने उच्च दाब पे मैंने क्या किया, संपीड़ित किया। एक वायुमंडलीय दाब पर उसको सीधा किसमें परिवर्तित कर दिया, गैस में परिवर्तित कर दिया। तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको शुष्क बर्फ में परिवर्तित कर दिया। तो आप लोगों की अवस्था जो थी, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं के अंदर दाब बढ़ने से और तापमान कम होने से परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। किस प्रकार से परिवर्तन दिखाई देते हैं, तापमान बढ़ने से और दाब कम होने से, या दाब बढ़ने से या तापमान कम होने से किस प्रकार से परिवर्तन दिखाई देंगे।
किया था। इससे पहले हमने जो प्रभाव पड़ा था तापमान का प्रभाव, उसी तापमान के प्रभाव के अंदर जो ठोस था वो सीधा किसमें परिवर्तित हो गया, गैस में, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यही गैस जब वापिस ठोस में परिवर्तित होगी उसे हम क्या कहेंगे, विक्षेपण कहेंगे। अब देखिए ठोस जो है इसका जब संतुलन होगा तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। जैसे मैंने बर्फ लिया था 150 ग्राम, उसी बर्फ को 150 ग्राम बर्फ को मैंने किसमें परिवर्तित किया था, द्रव में किया था। तो आप देखोगे द्रव जब वापिस जमेगा तो वापिस किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते हैं गैस, वही द्रव जो वापिस उसी का संघनन होगा, जब द्रव का वापिस संघनन होगा तो क्या बनेगा, गैस बनेगी या वाष्प बनेगी। और उसी गैस का जब वाष्पीकरण होगा तो वापिस क्या बनेगी, द्रव बनेगी। उसी द्रव का वापिस संघनन होगा तो क्या बनेगी, ठोस बनेगी। ये एक प्रकार से चक्र चलता रहता है, ठोस, द्रव और गैस जो है इन तीनों के अंदर जो है एक प्रकार से दाब की बढ़ने और तापमान के कम होने से परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। तो ये दाब परिवर्तन का प्रभाव था, किस प्रकार से दाब परिवर्तन होता है, तापमान के बढ़ने से या दाब के बढ़ने से या तापमान के कम होने से दाब में कैसे परिवर्तन होता है। मैंने एग्जांपल लिया था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने क्या किया था, उच्च तापमान पे संपीड़ित किया था। वायुमंडल के अंदर जो 1 atm एटमॉस्फेयर जो आधार एटमॉस्फेयर के आधार पर ठोस को मैंने किसमें परिवर्तित किया था, गैस में। तो ठोस सीधा किसमें परिवर्तित हो गया, गैस में। तो ये ठोस जो CO2 थी इसलिए किसमें परिवर्तित हो गई, गैस में, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब इसी तीनों सिलेंडर को आप देखोगे, तीनों सिलेंडर के मध्य में क्या लगा हुआ, पिस्टन लगा हुआ है। तो पहले ये डायग्राम को देखोगे, पहले सिलेंडर को देखोगे और दूसरे और तीसरे सिलेंडर को देखोगे। जैसे जैसे दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, पहले सिलेंडर के आप अंदर क्या दिख रहा है, दाब कम बढ़ रहा है, दाब कम लग रहा है। दाब कम बढ़ने से क्या हो रहा है, ये जो कण है, गैस के जो कण है वो आपको ऊपर से दिखाई देंगे। जैसे जैसे दाब जो और बढ़ेगा तो क्या होगा, कण जो और नीचे चले जाएंगे। जैसे जैसे तीसरे सिलेंडर के अंदर दाब और बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, कण और नीचे तक चले जाएंगे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, एक प्रकार से सिलेंडर के नीचे वाला जो आकार है वो छोटा होता जाएगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि दाब का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। दाब बढ़ेगा तो सिलेंडर के अंदर जो गैस की मात्रा वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि चारों तरफ जो उसका आयतन है सिलेंडर का उस आधार पर वो होती जाएगी। तो ये किस प्रकार से अवस्था बदलती है ठोस, द्रव और गैस के अंदर, संघनन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा और संकलन के द्वारा। उन तीनों चक्रों को मैंने बताया इसी चक्र के अंदर कि किस प्रकार से ठोस से गैस, गैस से द्रव, फिर वापस द्रव से ठोस और ठोस से गैस। तो ये चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार से दाब परिवर्तन के प्रभाव को हमने समझा। तो इसी प्रभाव को कॉपी के अंदर करना, डायग्राम बना के कक्षा 9वीं वाले वीडियो को। तो प्रश्न क्या बनेगा, दाब परिवर्तन के प्रभाव को समझाइए। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9वीं कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस प्रश्न को कॉपी बनाना है। प्रश्न क्या बनेगा, दाब परिवर्तन का प्रभाव को समझाइए। तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम जो मैंने 3 सिलेंडर वाला बनाया है इसको आपको कॉपी में बनाना है और फिर इसको समझाना है किस प्रकार से दाब बढ़ेगा और तापमान जब कम होगा तो गैस सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए गैस जो किसमें परिवर्तित हो रही है, द्रव अवस्था में। कब होगी, जब दाब बढ़ेगा गैस का। तो इसके अंदर भी गैस का जब दाब बढ़ेगा सिलेंडर के अंदर भी, तो सिलेंडर के अंदर जैसे दाब बढ़ेगा और तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो गैस किसमें परिवर्तित हो जाएगी, द्रव अवस्था के अंदर गैस परिवर्तित हो जाएगी। तो मैंने इसके अंदर एग्जांपल लिया था ठोस CO2 के बारे में, आपने सुने होगा। तो ठोस CO2 सीधे किसमें परिवर्तित हो रही है, गैस में परिवर्तित हो रही है। तो आप गैस को द्रव में भी परिवर्तित कर सकते हो और ठोस से गैस में भी परिवर्तित कर सकते हो। तो आज का ये हमारा टॉपिक था दाब परिवर्तन का प्रभाव। अगर किसी भी भैया को इस संबंधित कुछ प्रश्न पूछने तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न आप पूछ सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।